हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट्स के साथ जो सीए इंटर नवंबर 2021 के अंदर अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अ सिस्टमैटिक स्टडी प्लान, पूरा एक शेड्यूल, एक स्ट्रैटेजी जिस तरह से आप अपनी रैंक टारगेट कर सकते हैं सीए इंटर के अंदर। मेनली ये वीडियो उनके लिए होगी जिन्होंने रिसेंटली अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम्स दिए हैं दिसंबर 21 में और जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। देखो, फाउंडेशन के अंदर तो रैंक आज की डेट में आईसीआई निकालता ही नहीं है। तो वो बच्चा जो फाउंडेशन के बारे में रैंक सोचता भी था फाउंडेशन में, अब वो चाहकर भी फाउंडेशन में रैंक ले नहीं सकता, आईसीआई निकालता ही नहीं है। मगर इंटर एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप अगर एक सिस्टमेटिकली वे में तैयार करोगे, अपनी तैयारी करोगे बोथ ग्रुप्स की, तो आप आसानी से रैंक ला सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा हुआ होता है कि रैंक होल्डर कुछ अलग ही पढ़ते होंगे यार, 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते होंगे तभी रैंक होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन थिंग इज टू स्टार्ट अर्ली एंड टू स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो यहां पर हमें पूरी स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे। साथ साथ पिछले 2-3 दिनों में मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं इसी वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये कॉमन डाउट्स हैं जो हर किसी के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना कि आप अगर रैंक टारगेट कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट आपको दो ग्रुप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। You cannot be eligible for a rank in CA Inter unless you give both groups। सिंगल ग्रुप देने का भी ऑप्शन होता है, मगर सिंगल सिंगल ग्रुप दोगे तो आप रैंक के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। और वैसे भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप बोथ ग्रुप्स ही प्रिपेयर करो अगर आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इससे आपके 6 मंथ काफी सेव होते हैं। और 6 मंथ सेव होते हैं तो ऑब्वियसली बात है आगे सीए जर्नी में आपके सीए भी आप 6 मंथ पहले बनोगे। साथ साथ आपको सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिलता है। सेट ऑफ का बेनिफिट मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर आपके ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में किसी भी एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली 50% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो दूसरे ग्रुप में जो एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं वो उसको सेट ऑफ करके दोनों ग्रुप्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो अब सवाल ये है, दोनों ग्रुप प्रिपेयर करेंगे सर, 8 सब्जेक्ट करेंगे तो मुश्किल तो होगा, बिल्कुल मुश्किल तो होगा। तो मैं पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगे कि यार मेरे से तो दो ग्रुप नहीं हो रहे, मैं तो एक ग्रुप ही दूंगा, तो उस एकदम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करना है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर आप देखिए सीरियस वे में अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, आप अपने रिजल्ट की वेट करें और आपको मैं फेब एंड में तैयारी स्टार्ट करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप फेब एंड में तैयारी करोगे, आपके पास मार्च से लेकर अक्टूबर एंड का समय होगा जहां पर आपको 8 सब्जेक्ट कवर भी करने हैं, साथ साथ उन्हें रिवाइज भी करने हैं। सी इंटर आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली उसका सिलेबस फाउंडेशन के मुकाबले तो काफी ज्यादा होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्लासेस के साथ साथ हमें रिवीजन भी करनी है, सो फॉर विच वी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। सो इट इज हाईली एडवाइजेबल दैट आप जब अपने दो ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। आप रिजल्ट से पहले ही जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर टारगेट कीजिए। दिसंबर में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इस समय थोड़ा फेस्टिव माहौल होता है, मैं इस समय कहूंगा आप अपनी क्लासेस शुरू कर दो, कोई मानेगा नहीं मेरी। तो जनवरी के अंदर अपनी टारगेट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जनवरी से अक्टूबर एंड। और जैसे कि प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है जहां पर नवंबर की स्टार्टिंग में पेपर नहीं शुरू होते, थोड़ा सा मिड ऑफ नवंबर में होते हैं, तो मैं 15 दिन अगर नवंबर के भी मान लूं, आपके पास आप खुद देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 10.5 मंथ्स बचते हैं टू प्रिपेयर फॉर योर सी इंटर। अब इसको आप करोगे क्या, आप अगर दो ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आखिरी का तो मान के चलो 1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए रखना है। डेढ़ भी नहीं, मैं डेढ़ से भी ज्यादा बोलूंगा, आखिरी के 2 महीने आपको रिवीजन में रखने हैं। तो आपको अगर आप जैन में स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए अगस्त एंड या हद से हद सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको अपनी क्लासेस जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हैं वो खत्म करनी है। अब इसके अंदर सबसे पहला डाउट आता है, सर हमें कौन से ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए? क्या हमें पहले ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या पहले ग्रुप 2 की? देखो, वैसे तो आप प्रिपरेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है आप ग्रुप 1 से स्टार्ट कीजिए, फॉर द सिंपल रीजन दैट ग्रुप 2 के काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रुप 1 से लिंक्ड होते हैं। जैसे ऑडिट सब्जेक्ट हो गया, उसमें कंपनी लॉ की लिंकिंग आती है। एडवांस अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी जो ग्रुप 1 में पढ़ते हो उसकी लिंकिंग आती है। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ग्रुप 1 स्टार्ट कीजिए। ध्यान देना, आप कभी भी ऐसा मत करना प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय कि दो सब्जेक्ट ग्रुप 1 के उठा लिए, दो ग्रुप 2 के उठा लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पहली बात तो लिंकिंग करने में दिक्कत आएगी। आईसीआई ने बड़े सोच समझ के सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, लिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी जब सब्जेक्ट्स आपस में सेम चीजें आपस में इधर भी पढ़ोगे और उसकी लिंकिंग दो सब्जेक्ट में आएगी। दूसरी चीज दिक्कत ये आएगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, अगर आप शुरुआत तो आपने करी थी बोथ ग्रुप्स की, बट बीच में फॉर वट एवर रीजन आपको लग रहा है यार नहीं मुझसे नहीं हो पा रहे, तो यू मस्ट हैव एग्जिट स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से ही।
और अगर आप ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट ऐसे शुरू कर दोगे, आप कभी भी बोथ ग्रुप से बाहर आकर एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे। सो माय एडवाइस इज, पहले ग्रुप 1 स्टार्ट करो, उसका एक टारगेट दिमाग में रखो, एंड देन गो फॉर ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स की लिंकिंग ग्रुप 1 के साथ होगी। और अगर इस सारे प्रोसीजर में अगर बाय चांस ग्रुप 1 करने के बाद आपको लगता है फॉर वट एवर रीजन कि नहीं यार मेरे से बोथ ग्रुप का प्रेशर नहीं लिया जाएगा, यहां तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से निकलती जा रही हैं, तो उस केस में आप अपना एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम फॉर्म तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपको सितंबर के महीने में, सितंबर 2022 के आसपास भरना होगा, तो उस समय आप अपना बोथ ग्रुप का प्लान ड्रॉप भी कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप 1 अगर सर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रुप 1 कब तक टारगेट करें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। और मे भी मैं कहूंगा आप ऑलमोस्ट ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि पहली बात तो ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जो कि काफी हैवी सब्जेक्ट है। मैं आपको बोलूंगा ऑलमोस्ट ग्रुप 1 के बाकी 3 सब्जेक्ट्स की वेटेज एक तरफ, टैक्स की वेटेज एक तरफ। अब हमने सीनियर से बात करेंगे तो आपको आपके सीनियर्स बताएंगे कि फॉर सम रीजन आईसीआई ने टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा रख रखा है, क्योंकि टैक्स ग्रुप 1 में आता है, तो ग्रुप 1 में कंपैरेटिवली थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाती है, वो थोड़ा हैवी है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो आपका टैक्स तो मान के चलो मई मिड तक जाएगा, बाकी 4 सब्जेक्ट आप टारगेट कर सकते हो अप्रैल में। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, सर हम चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करें या एक एक सब्जेक्ट करके करें? देखो, एक एक सब्जेक्ट करने में ना दिक्कत यह है, जब आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कर रहे होगे उस समय तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपका फोकस 2 सब्जेक्ट पे होगा। मगर होता क्या है, अगर आपने मान लो 2 सब्जेक्ट पिकअप करे और जनवरी फरवरी या हद से हद फरवरी मिड के अंदर खत्म कर दिए, जैसे ही आप अगले 2 सब्जेक्ट्स पे आओगे, पहले 2 माने भूलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मेरी एडवाइस ये है, मेरा जो पर्सनल तरीका है जो मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को, आप एक ग्रुप कर रहे हो तो उसके चारों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कवर अप करो। चारों सब्जेक्ट्स आपको साइमल्टेनियसली करने हैं। एंड ध्यान देना, चारों सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में चारों क्लासेस देखनी है। जैसे कि आप टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला हैवी सब्जेक्ट है, टैक्स आप डेली अपने शेड्यूल में रखो। आप डेली टैक्स को अपने शेड्यूल में रखो। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके अकाउंट्स, कॉस्ट और लॉ, ऑब्वियसली इनकी वेटेज लॉ टैक्स के मुकाबले काफी कम है, लॉ की वेटेज कम होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा अकाउंट्स और कॉस्ट की होगी। इनको आप अपने शेड्यूल में ढालने की कोशिश करो। MWF में अकाउंट्स और लॉ उठा लो, TTS में कॉस्ट और लॉ उठा लो। लॉ रोज 1 घंटे का स्लॉट रख लो उसके लिए। लॉ की क्लास अगर आपकी जहां से भी आप क्लास ले रहे हो वो 2 घंटे की है, 2.25 घंटे की है, तो रोज आधी क्लास देखो 1 घंटे की, मतलब लॉ रोज 1 घंटे का लगा लो साथ में। और MWF TTS आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स और कॉस्ट रख सकते हो। टैक्स क्योंकि यहां पे इसकी वेटेज बहुत हैवी रहेगी, टैक्स मेरा सजेशन है डेली। इस तरह से आपको टारगेट करना है मई मिड तक, आपको चारों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं इस वीकली शेड्यूल के साथ। एंड व्हेन आई से कवर करने हैं, आई डू नॉट मीन कि सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है। कुछ बच्चों को समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ने का मतलब है क्लास देख ली और उसके बाद रिवीजन नहीं करनी। भाई आपको साथ साथ रिवीजन भी करनी पड़ेगी। अगर आप एक रैंक टारगेट कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप पहले प्रिपरेशन कर लेंगे एंड लास्ट में जाकर 2 मंथ में रिवाइज करेंगे एंड इमीडिएटली आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं, लास्ट में इनफैक्ट बैंड बच जाएगी आपकी। तो आपको यह चीज याद रखनी है, डेली शेड्यूल जिस तरह से भी बनाते हो, आप मान के चलो आप अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स अपनी क्लासेस को देंगे। 7 से 8 घंटे मैक्सिमम है जो आपको क्लासेस को देने हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर 10-10, 12-12 घंटे आपकी क्लासेस ही अटेंड करनी है, कोई फायदा नहीं है। विदाउट सेल्फ स्टडी देयर इज ऑफ नो यूज। अगर आप 7 से 8 घंटे अपनी क्लासेस को दे रहे हैं, दिन में 2 घंटे सिर्फ आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। 2 घंटे मतलब 7 घंटे अगर आप दे रहे हो तो एटलीस्ट 25% तो रिवीजन के लिए दे सकते हो ना। 7 घंटे, 7.5 घंटे क्लासेस में जा रहे हैं, मैं ब्रेक वगैरह एक्सक्लूड कर रहा हूं, जो आपकी ब्रेक्स वगैरह बीच में होती हैं। 2 घंटे आपको रिवीजन करनी है डेली बेसिस पर। एंड दूसरी चीज याद रखना, जब अपना ये शेड्यूल बना रहे हो, अपना संडे फ्री रखना थोड़ा। ऐसा मत करना कि संडे वाले दिन भी क्लासेस चारों चले जा रही हैं आपकी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, संडे अगर आप क्लासेस जाओगे तो एक वीक के अंदर ना फिर से रिवीजन करने का समय होता है। तो माई एडवाइस इज, जैसे मैंने बोला MWF और TTS, कीप योर संडे ऑफ। एक्सेप्शनली कभी कोई क्लास संडे वाले दिन हो रही है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, सिलेबस कवर अप करने के लिए, या भी वीकडे में छुट्टी हो गई है, बट संडे शुड बी फॉर यू, ताकि पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है वो साथ साथ उसे रिवाइज कर सके। आई एम टेलिंग यू अगेन, साथ साथ रिवाइज करना इज बहुत जरूरी। एंड इसी स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी करने चाहिए।
मेक श्योर कि आप जहां से क्लासेस लेते हैं वो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी रिवीजन के साथ साथ लें, क्योंकि ये चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज टेस्ट में ही आपको पता लगेगा कि आपको वो चीजें याद भी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। अदरवाइज जब टीचर पढ़ा रहा होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, अच्छा ही फीलिंग आ रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस ही आ रहा होता है कि हाँ, मेन मजा तब आता है जब आप रिवीजन करके उसके चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर आपको लास्ट में मैं टेस्ट दूंगा फुल सिलेबस, नहीं, पहले आपको चैप्टर वाइज देने पड़ेंगे, लास्ट में फुल सिलेबस का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, वहां पे टाइम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यहां से आएगी। तो इस तरह से आप मई के अंदर अप्रैल एंड तक आप एटलीस्ट अपने 2 सब्जेक्ट खत्म कर लोगे। मई अपना आपने क्या रखना है, टैक्स जैसा कोई हैवी सब्जेक्ट कवर करना है, साथ साथ फिर उसके बाद इन चारों सब्जेक्ट्स की ग्रुप 1 की फिर से एक सेकंड रिवीजन करनी है। एक रिवीजन तो साथ साथ ही चलेगी डेली बेसिस पे, जो मैंने बोला, सेकंड रिवीजन आप टारगेट करेंगे मई के अंदर, ताकि मई एंड तक आप अपने पहले ग्रुप को पैकअप कर दें विद 2 रिवीजंस। फिर जून के अंदर आई वुड सजेस्ट आप अपना ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। अगेन जून जुलाई अगस्त, दैट 3 मंथ्स, सर ये 3 महीने में हो जाएगा। एज आई सेड, हमेशा जो ग्रुप 2 की वेटेज है वो थोड़ी सी कम रहती है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है जी, तो आप अगस्त, हद से हद सितंबर मिड तक आप अपना ग्रुप 2 कर सकते हैं। एंड अगेन यहां पर भी सेम स्ट्रेटजी रखनी है, चारों सब्जेक्ट साथ में चलाओ, MWF 2 सब्जेक्ट, TTS 2 सब्जेक्ट, संडे वाला दिन अपना रिवीजन। डेली बेसिस पर अगर आपने हद से हद 6 से 7 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लेनी है, और 2 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के जरूर रखने हैं। इस तरह से क्या होगा, सितंबर मिड तक आपका ग्रुप 1 अलोंग विद रिवीजन हो जाएगा। अगर सितंबर मिड तक आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, आप इमेजिन करो आपके पास सितंबर के 15 दिन, अक्टूबर पूरा, और नवंबर के भी मैं 15 दिन मान के चल रहा हूं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ बचते हैं फिर से थर्ड रिवीजन करने के लिए। अगर इस सिस्टमेटिक शेड्यूल से आप चलते हैं, जहां पर एक रिवीजन साथ साथ चल रही है, एक रिवीजन उस ग्रुप के खत्म होने के बाद हो रही है, और थर्ड रिवीजन लास्ट में हो रही है, यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ रैंक। द प्रॉब्लम इज, जहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे सिर्फ क्लासेस पूरा करने को, क्लासेस देखने को अपनी प्रिपरेशन बोलते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। सेल्फ स्टडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसका टाइमिंग आपको स्ट्रैटेजी बनाते समय रखना पड़ेगा। कई बच्चे होता क्या, स्टार्टिंग में अपनी क्लासेस चूज करते समय, अपना शेड्यूल बनाते समय अपने आप को रॉबोट एज्यूम कर लेते हैं। मैंने सवेरे 7 बजे उठूंगा, 7 से 10 वो ले लूंगा, 11 से 2 वो ले लूंगा, 2 से 5 वो ले लूंगा, 5 से 7 वो ले लूंगा। अरे भाई, तुम सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अगर भागते दौड़ते रहोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल जरूर रखना है। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पर। सर, शुड वी स्टार्ट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ए ग्रुप और अ फ्यू? ये मैंने डिस्कस कर लिया। मेरा सजेशन यही है, चारों एक साथ कंटिन्यू करो, MWF TTS, ताकि एक साथ प्रिपरेशन चले, लिंक बना रहेगा। अगर आप पहले 2 सब्जेक्ट कर लोगे, फिर उनका लिंक तोड़ दोगे, रिवीजन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर व्हेन शुड वी टारगेट रिवीजन? इसका आंसर भी मैंने दे दिया, फिर से रिपीट करता हूं। पहली रिवीजन आपकी साथ साथ चलेगी डेली बेसिस पर, और वीक खत्म हो जाने के बाद उस वीक के अंदर जो भी टॉपिक्स आपने कवर अप किए हैं वो संडे वाले दिन रिवाइज करोगे। पहली रिवीजन साथ साथ। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि रिवीजन लास्ट में करेंगे, रिवीजन लास्ट में नहीं होती, रिवीजन साथ साथ चलती है। सेकंड रिवीजन जो आपकी होएगी, ग्रुप 1 खत्म करने के इमीडिएटली बाद आपको ग्रुप 1 एक बार रिवाइज करना है बिफोर यू स्टार्ट ग्रुप 2। ठीक है जी। सिमिलरली ग्रुप 2 जैसे ही खत्म होता जाएगा सब्जेक्ट्स, आप उन सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्टिव सेकंड रिवीजन करोगे। थर्ड रिवीजन आपकी लास्ट में आएगी सितंबर मिड के बाद, अक्टूबर के महीने में, और नवंबर में जो दिन आपको मिलेंगे। सर, कैन वी टारगेट बोथ ग्रुप्स? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मुझे आ रहा है। सर, अगर मैं नवंबर 22 के अंदर मुझे लग रहा है 2 ग्रुप नहीं दे सकता, क्या मैं मई 23 में 2 ग्रुप दे सकता हूं? देखो, अगर आज आप जनवरी 2022 में बैठे हो और आप प्लान कर रहे हो मैं मई 2023 में 2 ग्रुप दूंगा, तो आप मान के चलो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16-17 महीने बचते हैं। 16-17 महीने, एक साल पूरा हो गया प्लस एक्स्ट्रा 4 महीने। अपने आप को ना एक सिस्टमेटिक शेड्यूल में बांधना, अपनी कंसंट्रेशन रखना 1.5 साल तक एक बहुत ही टफ काम है। अगर आप मई 23 वाले दिन आज सोच लोगे ना मैं 2 ग्रुप दूंगा मई 23 में, आज तो आपको लगेगा यार मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाई करूंगा, 2 रिवीजन कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 4 रिवीजन कर दूंगा, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बट जब आप करने बैठेंगे ना, क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको हर समय लगता रहेगा मेरा बहुत समय है, कॉन्सेंट्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप मई 23 टारगेट कर रहे हैं, नवंबर 22 में आपको लगता है आप 2 ग्रुप नहीं कर पाएंगे, प्लीज एक चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेशन अपना बना के रखना। अगर आपको लगता है मैं इतना लंबे समय तक अपने आप को एक सिस्टमैटिक शेड्यूल में बांध के रख सकता हूं, देन ओनली गो फॉर मई 23। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड नवंबर 22 में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस शेड्यूल के अंदर आपको लगता है कि यार मेरे से 2 ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं हो रही, आप एक ग्रुप में अपने प्लान को कन्वर्ट कर लीजिए। तभी मैंने आपको ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स करने को पहले बोले, आपको अपने आप को असेस करना है समवेयर अगस्त सितंबर में।
अगर अगस्त सितंबर के आसपास, वैसे तो मई एंड में ग्रुप 1 करने के बाद ही आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आप मई एंड तक ये स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप आगे जाइए ग्रुप 2 के अंदर। अदरवाइज आप अपने प्लान को चेंज करके ग्रुप 1 नवंबर 22 के अंदर कर लीजिए। मई 23 में बोथ ग्रुप की प्लानिंग तभी कीजिए अगर आपको लगता है आप अपने 1.5 साल तक अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन के साथ डेडिकेटेड वे में विदाउट एनी डेविएशन पढ़ाई कर सकते हो। फिर लास्ट में व्हेन टू टेक द फाइनल डिसीजन की सिंगल ग्रुप लें या बोथ ग्रुप लें, जैसे कि मैंने बोला, आप जब मई तक अपने आप को चेक कीजिए, मई जून तक, अगर आप मई एंड तक ग्रुप 1 अच्छे से रिवाइज करके जून की स्टार्टिंग में सेकंड ग्रुप शुरू कर पा रहे हैं, तब तो आप बोथ ग्रुप टारगेट कीजिए। अदरवाइज दैट इज अलार्म बेल फॉर यू दैट आप सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू नहीं जा रहे, यू नीड टू चेंज योर टारगेट्स। तो एक तरह से मैंने सिस्टमेटिक प्लान आपको बता दिया, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से बीच में आपको सेल्फ इवेल्युएट करते रहना है। ठीक है जी। आई थिंक अभी के लिए जो डाउट्स मेरे आए थे वो मैंने सारे इस वीडियो में एड्रेस कर दिए। आपके कोई और डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आगे मैं उसके ऊपर और वीडियो बना के वो क्लैरिफाई कर दूंगा। एक चीज मैं लास्ट में बता दूं, हमारा जो फ्रेश बैच है, अर्ली बैच, वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड जैसे मैंने इस शेड्यूल के मैं बोला, इसी शेड्यूल के हिसाब से पूरी प्लानिंग चलेगी। पहले ग्रुप 1 होगा, फिर ग्रुप 2 होगा। अगर आप इस बैच के बारे में एनरोल करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो भी पूरी डेडिकेटेड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने बैच के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।